आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर किस तरीके से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर सबसे पहले मैं ये बात बोल दूं आप लोगों को कि आप में से वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइबर बहुत कम लोग करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी जो भी नई वीडियो आएगी बिजनेस के ऊपर उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और साथ में बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। मैं पूछना चाहूँगा जैसे है ना बहुत सारे लोग ऐसे जो मतलब ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो प्रोसेस होती है, जो स्टार्टिंग से लेके जो मतलब स्टार्टिंग में जो प्रोसेस होती है मतलब क्या-क्या करना पड़ता है उनको? तो वो एक बार आप बता दीजिए कि मतलब किस हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा? राइट। तो अपन इसमें क्या करते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो होती हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो उन पे क्या करते हैं, उन पे लोग चाहते हैं जिनका ऑफलाइन प्रोडक्ट है या जिनका प्रोडक्ट है, वो चाहते हैं कि उन पे सेल करें। तो उसका सिंपल, मैं डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर क्या प्रोडक्ट्स बेचने हैं। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स मान लीजिए, जैसे इंडिया में चलता है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, अभी क्लोरोड चल रहा है। ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं तो जिनके थ्रू अपन सेल कर सकते हैं। तो कोई भी चाहे सेलर तो वो सेल अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो सबसे पहले उसको अपना जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा प्रोसेस इसमें आएगा, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे बेचने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का। वो चाहे आप इंडिविजुअली करा सकते हो या पार्टनरशिप में भी करवा सकते हो। तो वो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप इनके ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। आपको अपना बिजनेस को इनके ऊपर रजिस्टर करना है, वेबसाइट्स के ऊपर। और आपको सबसे पहले प्रोडक्ट चूज करना है। अच्छा, तो जीएसटी नंबर होने से और रजिस्ट्रेशन होने से क्या बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, उसमें आपको, जैसे आपने मान लीजिए आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपको अच्छी इमेजेस चाहिए, और अच्छे आपके प्रोडक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट्स को आपको इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे लिस्ट करना पड़ेगा, मतलब डालना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक अपने प्रोडक्ट्स को अपनी इन वेबसाइट्स पर नहीं डालोगे, जब तक आपका प्रोडक्ट लोगों को दिखेगा नहीं, तो जब तक प्रोडक्ट दिखेगा नहीं तो वो बिक नहीं सकता। आपके प्रोडक्ट्स की आपको अच्छी इमेजेस की आवश्यकता होगी, उनकी डिटेल्स आपको चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उनकी क्या कितनी इमेजेस होनी चाहिए, कितनी फोटोज होनी चाहिए, कितनी उनकी आपको डीप में नॉलेज है, वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। वो सब चीजें होने के साथ साथ आपको इसमें और भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए, स्टार्टिंग में कितना स्टॉक चाहिए होगा, कितनी कैपिटल की नीड होगी। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि एक तरीके से प्रॉपर एक बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो आप सबसे पहले अपना जो भी रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन के बाद जीएसटी वगैरह नंबर लेके आप इन पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दो। तो लिस्ट करने से क्या होगा, आपको एक दो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट है तो उसके आप वेरिएंट बना लो, 5, 10, 15, 100, 150 तक वेरिएंट बना लो, और उन सभी वेरिएंट्स को आप इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर आप लिस्ट कर दो, और आपके पास धीरे धीरे इनमें सेल आनी चालू हो जाएगी। ठीक है। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपन ने डाल दिया, तो उसके बाद में वो सेल कैसे आएगी मतलब? बिल्कुल, जिसमें इसमें क्या होता है, जैसे जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उनके पास उनके पहले से ही कस्टमर्स होते हैं उनके पास में। तो अच्छा। जैसे आप अपना प्रोडक्ट डालोगे, तो आप जैसे मान लें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट डाल रहे हो या पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के, उस वेबसाइट के पास, उस प्लेटफॉर्म के पास पहले से ऑडियंस है, पहले से कस्टमर्स है जो उन प्रोडक्ट्स को उन वेबसाइट्स पर सर्च करते हैं। तो आप जो प्रोडक्ट वहां पर डालोगे ना, तो वो सर्च में जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप लिस्ट करते हो प्रोडक्ट्स को, तो आप उनके जो नेम है वो अच्छे से डालिए, जो सर्चेबल हो, जो लोग सर्च करते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन अच्छे से डालिए, उनके कीवर्ड्स अच्छे से डालिए, ताकि लोगों को जब वो सर्च करें किसी प्रोडक्ट्स के बारे में तो वो उनको शो हो। जैसे मान लीजिए कोई चेयर का एग्जांपल लेते हैं, तो चेयर बहुत प्रकार की होती है, ऑफिस चेयर्स होती है, और घर के लिए चेयर्स होती है, इस प्रकार बहुत सारी चेयर्स होती है। तो उन चेयर्स में लोग क्या सर्च करते हैं, वो सर्चेबल आप चीजें डालिए वहां पे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो उन प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च में ऊपर आएगा, और उन देखने के बाद में आपका प्रोडक्ट वहां पे सेल होगा। इसीलिए मैंने पहले बोला कि आपको इमेजेस अच्छी चूज करनी है ताकि दिखने में अट्रैक्टिव हो, और अट्रैक्टिव के साथ साथ जो आप बेच रहे हो, जो फोटो में दिख रहा है, वो एक्चुअल प्रोडक्ट आप सेल करो। मतलब वहां पे डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए बेसिकली। अच्छा, अच्छा। नहीं, ये तो समझ में आ गया कि जैसे लिस्टिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया हमने, फोटोज़ भी अच्छी ली है। लेकिन
कुछ हद तक जाके रुक जाता है, मतलब कैसे कि जैसे ऑर्डर नहीं बढ़ रहे, तो वो ऑर्डर कैसे बढ़ेंगे फिर? मतलब जब तक ऑर्डर ना बढ़ेंगे तो बिज़नेस मतलब बिल्कुल। अच्छा चलेगा नहीं। राइट, राइट। तो ऑर्डर बढ़ने ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट होता ही है बेसिकली, क्योंकि जब तक सेल ज़्यादा नहीं होगी अपना बिज़नेस ग्रो नहीं कर ग्रो नहीं पाएगा। करेगा। राइट। तो उसमें हमें क्या करना है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट करना है, डालना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जैसे डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से सर्चेबल चीज़ें होती है वहाँ पे। और इसके बाद अलावा उन प्लेटफ़ॉर्म्स पर एड्स के ऑप्शन भी आते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एड चला के उन प्रोडक्ट्स को फर्स्ट विजिबिलिटी दे सकते हो, ठीक है? आप जितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से इमेजेस डालोगे और डिस्क्रिप्शन डालोगे, जितने अच्छे तरीके से आप एड्स रन करोगे वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। तो ज़्यादा विजिबिलिटी मिलने से आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होगी, ठीक है? सेकंड चीज़ इसमें ये है कि जैसे आपके प्रोडक्ट्स में आपने जो प्रोडक्ट चूज़ किया वो प्रोडक्ट अच्छा है, आपने इमेजेस अच्छी बनाई, इसके साथ-साथ आपके कुछ प्रोडक्ट बिके और उनके ऊपर रेटिंग्स आ गई। तो अगर वो अच्छे प्रोडक्ट आप बेचोगे तभी रेटिंग आएगी उनके ऊपर। तो जब रेटिंग आनी चालू हो गई एक बार रेटिंग अच्छी बन गई आपके प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट धीरे-धीरे ग्रो कर जाएगा, वो सेल होना चालू हो जाएगा। बट आपको जो आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखनी है, इसमें खराब नहीं करना प्रोडक्ट को। इसके साथ-साथ आप प्रोडक्ट्स में और भी उसके वेरिएंट्स ऐड कर सकते हो और उनको भी उसी तरीके से आप जो वेज है उन तरीके के थ्रू आप उनको आगे ले जा सकते हो। अच्छा, नहीं आपने बोला जैसे एक रेटिंग का इसमें है, तो रेटिंग कैसे आती है? रेटिंग का आप इसमें ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट एक बार डाला, स्टार्टिंग में उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन वक़्त के साथ मतलब धीरे-धीरे जैसे-जैसे अपन उसके जैसे हमने प्रोडक्ट का नाम अच्छा डाला, जो सर्चेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा डाला जो सर्चेबल है, उसके ऊपर एक बार आपने एड्स चलाए, तो कुछ समय तक हमें इसलिए मैंने बोला कैपिटल की भी आवश्यकता होती है कुछ, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में चाहिए होता है, स्टॉक के लिए या हमें मार्केटिंग के लिए मान लीजिए। तो वो चीज़ हमने करी, उससे हमारा कुछ प्रोडक्ट सेल हुए। तो हम स्टार्टिंग पहले कुछ महीनों में प्रोडक्ट को प्रॉफिट ना देखते हुए एक बार हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें ढंग से कि हमारा प्रोडक्ट एक बार लोगों के पास जाए और वो फीडबैक दे, क्योंकि जब तक लोगों के पास में प्रोडक्ट नहीं जाएगा फीडबैक नहीं दे पाएंगे। तो ज़्यादा अगर आपकी प्रोडक्शन रेट होगी या ज़्यादा हाई प्रोडक्ट रेट होगा, तो वो कम बिकेगा। तो आप ऐसे मार्जिन पे लेके चलिए कि आपको लॉस ना हो और आपका प्रोडक्ट सही तरीके से चला जाए और बिल्कुल तरीके का हो, मतलब उसमें कोई खराबी ना हो किसी भी तरह की। तो अगर सही तरीके से आपका प्रोडक्ट वहाँ पे जाएगा, लोगों के पास में जाएगा, यूज़ करेंगे, तो भी रेटिंग 100% डालेंगे। तो 1 दिन में रेटिंग नहीं बढ़ेगी, 2 दिन में रेटिंग नहीं बढ़ेगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका प्रोडक्ट जाएगा मार्केट पे, आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग आनी चालू हो जाएगी। तो 1-2 दिन में नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, अपने को टाइम वेट करना पड़ेगा और उसके ऊपर मेहनत भी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें मतलब मेनली यही है कि क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी राइट, प्रोडक्ट में। 100%। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, तो आपको प्रोडक्ट पे रेटिंग भी आएगी और सब कुछ परफेक्ट होगा उसके बिल्कुल अंदर। 100% है, बिल्कुल 100%। जैसे इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे हमने सब कुछ सेल वेल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, सारा कुछ सिस्टम अपन ने सेट कर दिया। इसके बाद में अपन एक मार्जिन लेते हैं या मान लीजिए कि प्रॉफिट लेते हैं, तो वो प्रॉफिट किस हिसाब से सेट करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ नए हैं, जैसे नया किसी ने स्टार्ट किया है बिज़नेस, तो उसको इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हम लोग जैसे प्रोडक्ट हमने चूज़ करा, हमने प्रोडक्ट को बल्क में खरीदा, होलसेल में खरीदा, वेयर हाउसेज़ से खरीदा। तो हम बल्क में खरीदेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो हमारी कॉस्टिंग आएगी ना, उस कॉस्टिंग को और हमारी जो खर्चे हैं, उनको उसमें ऐड करो। एक तरीके से मान लीजिए हमने 100 का प्रोडक्ट खरीदा, हमारे जो अदर खर्चे मिला के ₹50 और हमने ऐड कर दिए, तो 150 का हमारा प्रोडक्ट एक तरीके से हो गया। अब हमें, क्योंकि जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वो अपनी फीस भी लेते हैं, कुछ फीसेस होती है उनकी, शिपिंग फीस मान लीजिए और भी फीस होती है। वो सब फीसेस, उन फीस को ऐड करो उसमें। उसके बाद अपना मार्जिन लो कि हमें एक प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन हमें सेट करना है। जैसे हमें मान लीजिए सिंगल प्रोडक्ट पे 100 का प्रोडक्ट है, उसका 150 का हो गया खर्चे के साथ में, वो 100 या 150 मार्जिन चाहते हैं, तो 150 प्लस 150 ऐड कर दो, 300 हो गए। आप कुछ एक्स्ट्रा जो शिपिंग फीस वो एक्स्ट्रा रखो, तो आपका प्रोडक्ट 350, 400, 500 तक आराम से सेल हो जाएगा। तो आपको उस पे मार्जिन भी मिलेगा, उसके साथ-साथ आपका प्रॉफिट जो है वो ऑर्डर के साथ-साथ बढ़ता जाएगा। जितने ऑर्डर साथ में आते जाएँगे वो प्रॉफिट उसके अनुसार बढ़ता जाएगा। बट आपको पहले ऐसा नहीं है कि आप 100 का प्रोडक्ट ला रहे हो और आप 80 में सेल कर रहे हो या 90 में सेल कर रहे हो, तो आप लॉस में चले जाओगे। आपको प्रोडक्ट जो आप ला रहे हो, उस प्रोडक्ट में आप अपने खर्चे भी ऐड करो, अपनी मेहनत भी ऐड करो पैसे के साथ। उसके अलावा आप अपना मार्जिन ऐड करो, उसका जो उसका मार्जिन एक्चुअल बनता है, 40% है, 50% है, 100% है, जो भी आप मार्जिन चाहते हो वो उसमें ऐड करो राइटिंग के साथ में। जैसे 100 का प्रोडक्ट तो 100 80 का मान लीजिए, 100 का मान लीजिए, 90 मान लीजिए।
जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो उसमें ऐड करो, उसके बाद वहाँ पे उस चीज़ को लिस्ट करो ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो बना रहे और वो आता रहे टाइम टू टाइम।